को भगवान भोलेनाथ ने सुनाई। उसी पेड़ की शाखाओं पे तोते का जोड़ा बैठा हुआ था। तोते का जोड़ा जो बैठा हुआ था वहां 3 तालियां बजाई है। एक ताली में पक्षी उड़ गए थे, दूसरी ताली जब बजाई तो उस पक्षी के गर्भ में जो अंडा था वो बाहर आ गया था। तो एक ताली में उड़ गया और दूसरी ताली में फूट गया और तीसरी ताली में पंख लग गए। तो सारे जीव जंतु उड़ गए और वो तोते का बच्चा वहां बैठा बैठा उसको सुन रहा था। 4 दिन की कथा सुनी, 5 दिन कथा सुनी तो आदमी को नींद आ जाती है। पार्वती को तो नींद आ गई और उधर से वो तोते का जो बच्चा है ना, इसने इस कथा को सुन लिया तो वो तो महाराज हिंदी का जो अक्षर है ना, हाँ ना, जो हिंदी का अक्षर है ना, वैसे अपन बात करते कहते ना होकारा देते हैं, ऐसे वो देने लग गया कि मातोस हो गई। 7 दिन कथा पूरी हुई, जयकारा लगाया। पार्वती ने पूछा कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कैसी लीलाएं की, कैसे गैये चराई, उद्धव जी ने क्या कहा। भोलेनाथ जाने कि इसका मतलब ये कथा कौन सुन रहा था फिर। और वही भोलेनाथ उस तोते के बच्चे को मारने के लिए त्रिशूल लेके दौड़ पड़े। लेकिन उसको कौन मानेगा, कौन मार सकता है जिसने अमर कथा सुन ली, ये भागवत कथा सुन ली ना। लेकिन कैलाश पर्वत जो है ना बद्रीनाथ धाम में, वहां जो ही कैलाश पर्वत से नीचे आते हैं तो बद्रीनाथ धाम है। तो तोते का बच्चा आगे आगे भगवान त्रिशूल लेके मारने के लिए दौड़ रहे थे। तो जो ही नीचे उतरते हैं ना महाराज, यहाँ वेद व्यास जी महाराज कुटिया बना करके रहते हैं, भजन करते हैं। तो तोते का बच्चा डर के मारे व्यास जी के आश्रम में घुस गया। पीछे शिव जी आ रहे मारने के लिए। तो महाराज इनकी जो पत्नी थी ना व्यास जी की बिटिका देवी, वो अपने केस निहार रही थी। उबासी आ गई, मुख खुल गया और ये तोते का बच्चा डर के मारे उसी मुख में प्रवेश करके और महाराज व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। शंकर भगवान ने पूछा व्यास जी से, क्यों जी मेरा चोर तुम्हारे कुटिया में घुस गया, बाहर निकाल दो। व्यास जी ने सोचा राम राम, अभी तो कोई आया नहीं, अब तोते के बच्चे को कैसे कहेंगे ये चोर आया, कोई आदमी हो तो हाँ करे। व्यास जी ने ना किया कि ना, यहाँ तो कोई नहीं है। सज्जनों भागवत में लिखा है वेद व्यास जी की जो पत्नी है उसके गर्भ में 12 वर्ष सुखदेव जी महाराज ने उसी गर्भ में मंदिर बना लिया, उसी में रहने लगे। अब 12 वर्ष क्यों रहे इसका भी प्रमाण है, क्योंकि एक साधु एक योगी एक स्थान पे 12 वर्ष ही रहते हैं। 12 वर्ष पूरे होने के बाद में उस स्थान को छोड़ देते हैं। ऐसे ही शंकर भगवान ने यहाँ चिमटा गाड़ दिया यहाँ व्यास जी की कुटिया के आगे, क्योंकि मेरा चोर कभी तो निकलेगा और मैं पकड़ लूंगा। अब 12 वर्ष तक तो वो निकला नहीं, तो उनको छोड़ के तो वापस कैलाश जाना था। और अंत में महाराज यही साक्षात नारायण का जो अवतार है सुखदेव जी महाराज का, उसी समय 12 वर्ष बाद में व्यास जी ने प्रार्थना की कि महाराज तुम बाहर तो निकलो। उन्होंने प्रार्थना की है और सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। यम प्रवजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विनय कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मै। जब इनका जन्म हुआ तो महाराज जन्म लेते ही सुखदेव जी तो जंगल की ओर दौड़ पड़े। पिताजी व्यास जी महाराज, अरे बेटा ठहर, अरे बेटा ठहर, पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र की ममता होती है ना, अरे बेटा ठहर जा। जिनकी नाल का छेदन भी नहीं हुआ और उनकी नाल महाराज जंगल में झाड़ों पे लग गई और भगे जा रहे हैं। व्यास जी पीछे पीछे, अरे बेटा ठहरो, अरे बेटा ठहरो। और कहते हैं अमरवेल की उत्पत्ति इसी से हुई है। व्यास जी के बेटे हैं ना सुखदेव जी, यही
इनकी नाल वहां झाड़ पे लग गई ना, उससे अमरबेल की उत्पत्ति हो गई, जो मकान की नींव में रखते हैं अपना। अब महाराज लोटा के नहीं ला सके और भगवान की समाधि में बैठ गए कौन? सुखदेव जी महाराज। यही सुखदेव जी महाराज जो हैं, आगे जाकर के महाराज इनके पिताजी व्यास जी महाराज हैं, चिंतन करने लगे, बैठे हैं। कथा में अनेक प्रसंग है भागवत महापुराण में, बोलना पड़ेगा। कहने लगे कि वेद व्यास जी कौन है?